तो इतना लंबा चौड़ा पदयात्रा काहे खातिर कर रहल बाड़न? ये इतनी लंबी चौड़ी योजना क्यों बनाई गई है? पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। यही सरकारी स्कूल से हम पढ़कर निकले हैं। बाबूजी हमारे डॉक्टर थे। यही सरकारी बोड़ा छाप स्कूल से पढ़कर निकले हैं। ऊपर वाले की कृपा रही है कि पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करते थे। पहले भारत में, फिर अमेरिका में, उसके बाद 4 बरस अफ्रीका में काम किया है। लेकिन जिस परिचय से आप में से कुछ लोग हमको जानते हैं, चुनावी रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक, वो काम 2011 से 2021 तक 10 साल किया। या यूं समझ लीजिए कि नियति ने, ऊपर वाले ने वो काम हमसे 10 साल कराया। ऐसा इसलिए कि मेरे पूरे परिवार में 7 पुश्त आगे पीछे कभी किसी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमने जीवन में नहीं सोचा था कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना हो सकता है। तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो काम किए, 10 साल किए और बहुत उसमें सफलता भी मिली। लोग बताते हैं कि जिसका भी मैंने हाथ पकड़ा है, जिस दल जिस नेता का हाथ पकड़े, वो 10 साल में कभी चुनाव हारा नहीं है। लेकिन बंगाल में 2021 में जब चुनाव का रिजल्ट आया, 2 मई 2021 बंगाल में चुनाव के परिणाम आए। दो मई 2021 को जिस दिन बंगाल का परिणाम आया, उस दिन मैंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि मैं अब जीवन में किसी भी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करूंगा। अब रउआ पूछब कि ऐसा का है? वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। लोग बताते हैं कि उस काम को करने के लिए 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, बड़े बड़े दल और नेता हमको सैकड़ों करोड़ रुपया देते। इतना पैसा, इतना नाम छोड़ के यहाँ बिहार में पैदल पैदल क्यों घूम रहे हैं? इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि 10 साल नेताओं के साथ, दलों के साथ बहुत नजदीक से काम करके देखा, ये अनुभव किया कि नेताओं के जीतने से, दलों के जीतने से जनता नहीं जीतती है। आपको ऐसा लगता है कि आपका दल जीत गया, आपका नेता जीत गया, लेकिन जो जीत गई चल गई, राउर स्थिति कुछ ना बदली। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर भगवान ने मुझे कुछ शक्ति बुद्धि दी है, अगर भगवान ने मुझे कुछ शक्ति बुद्धि दी है, तो ऐसा कुछ करें जिससे जीवन में, जनता के जीवन में फर्क पड़े। यही से वो सब काम छोड़कर बिहार आए हैं और बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस समाज को, जिस राज्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, कम से कम एक बार आकर देखें तो सही कि आप रहते कैसे हैं, आपकी जीवन में कितनी कठिनाई है। अभी रहुआ गांव से गुजर के आवत नहीं पैदल, तो देख के ही बुझाता कि 50 बरस से इस गांव में कोई काम नहीं किया है। दल चाहे कि कोई हो, वोट तरुआ हर बार देता नहीं। एक बार आपके गांव से पैदल चलकर आए हैं तो नाक से पानी बह रहा है, खांसी आ रहा है। जरा अंदाजा लगाइए कि आपके बच्चे पूरा पूरा जीवन उसी में बिता रहे हैं, उनके फेफड़े की क्या दशा होती होगी। ये अभियान इसलिए चलाए हैं कि जमीन पर उतरकर देखें कि आखिर क्या बात है कि 50 बरस पहले भी देश का सबसे गरीब राज्य बिहार था और आज 40-50 बरस के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। देश में सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा बेकारी, सबसे ज्यादा
गरीब लोग बिहार में रहते हैं। ये स्थिति बदल नहीं रही है। काहे नहीं बदल रही है? ए भाई, सुनना है? सुनो तो बैठो। ये बदल क्यों नहीं रही है? पदयात्रा का एक उद्देश्य ये है कि हर गांव, हर शहर, हर कस्बे तक पैदल चल के जाएं, जाकर देखें, जाकर समझें कि क्या परेशानी है, क्या करने से लोगों की जिंदगी बदल सकती है। पदयात्रा जब खत्म होगा तो पूरे बिहार के 8,000 से ज्यादा पंचायत, 8,000 से ज्यादा पंचायत और 2,000 से ज्यादा नगर क्षेत्र का 10 साल का विकास का योजना जारी करेंगे, ताकि आप देख सकेंगे कि आपके गांव, आपके पंचायत में अगले 10 साल में कौन सा काम होना है। आपको ये पता चलेगा कि कौन समस्या का निपटारा होना है। सड़क बननी है, नाली बननी है, स्कूल बनना है, अस्पताल बनना है, ये बात तो सबको पता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या करने से आपके गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्या करने से यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ेगी, ये योजना बनवा रहे हैं, ताकि पदयात्रा जब खत्म हो तो हर पंचायत के लिए 10 साल का एक योजना हो जो आपके साथ साझा किया जा सके, जिसको आप देखें, समझें, उसका मूल्यांकन करें, ठीक लगे तो उसको स्वीकारें, न ठीक लगे तो अस्वीकार करें। पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है, पैदल इसलिए चल रहे हैं कि 25-30 साल से बिहार में जितना लोग एमएलए बना, जितना एमपी बना, उस 1250 परिवार के लोग ही इस राज्य में एमएलए एमपी बनते हैं। जिस दल का भी बना हो, सब एमएलए एमपी का नाम लिख दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार का आदमी यहाँ एमएलए एमपी बनता है पूरे राज्य में। सामान्य आदमी को अवसर नहीं है। आप एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं, चाहे आप में कितनी काबिलियत हो। तो पदयात्रा का उद्देश्य है कि समाज के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जिनमें काबिलियत है, जिनमें बिहार बदलने का जज्बा है, और उन लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, उनको एक साथ एक मंच पर बैठाया जाए। जब पदयात्रा खत्म होगी तो ऐसे लाखों लोगों को ढूंढकर हमने निकाल लिया होगा अगले 1.5-2 साल में, जिनको एक साथ, जिनको समाज ने सही आदमी माना है, उनको सबको एक साथ एक मंच पर बैठाएंगे और सब लोग मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है, वो तो एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं। बिहार के उन सारे लोगों का दल होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाएंगे और मिलकर ही चलाएंगे। इसका नाम क्या है? जन सुराज। इसका नाम प्रशांत सुराज नहीं है, ये मोदी सुराज नहीं है, ये लालू सुराज नहीं है। ये महात्मा गांधी की जो सोच थी उससे प्रेरित है। अगर आपको बिहार में व्यवस्था बदलनी है तो गांधी जी को छोड़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस सोच को, जो आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस बनाई थी, उस कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान है। ये बिहार में रीजनल पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। वो काम तो हमने 10 साल बहुत किया है, लोगों को हराया जिताया है। अब मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी है समाज को जगाने में, मेरी दिलचस्पी है समाज से ढूंढकर सही लोगों को निकालने में, मेरी दिलचस्पी है ऐसे लोगों को आगे चुनाव जिताने में। बिहार तब बदलेगा, बिहार तब बदलेगा जब 50,000 अच्छा लड़का वार्ड सदस्य जीत कर आए, जब 5,000 6,000 अच्छे लड़के मुखिया बने, जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने। सिर्फ मुख्यमंत्री के बदलने से, दल बदलने से बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। लिख कर रखिए। जो आता है मंच पर, जो आदमी, जो नेता मंच पर आता है, वो क्या कहता है कि हमरा के वोट दे दी, हम आई तो अब की हाली ठीक कर दे। हम आपको कहने आए हैं
कि हमको वोट दे भी दीजिएगा तो उससे कुछ नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। इस भ्रम में मत रहिए कि कोई नेता और कोई दल आकर बिहार को सुधारने वाला है। नहीं हो सकता है। आपने सारे दांव लगाकर देख लिए। कांग्रेस को वोट दिया, लालू जी को वोट दिया, नीतीश को दिया, मोदियों को वोट देके हम लोग देख लिए, कुछ नहीं बदला। 2014 में एक ऐसा अवसर आया था जब लोगों को लगा, समाज के एक बड़े वर्ग को लगा कि मोदी जी आए तो सब ठीक हो जाएगी, मोदी जी आएंगे तो देश में विकास हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 2014 में मोदी का चुनाव का अभियान हम ही चला रहे थे। 2013 से पहले बहुत कम लोग होगा बिहार में जो मोदी को जानते थे। हम लोगों ने ही चुनाव का अभियान किया। नारा आपने सुना होगा, लिखा गया, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो बिहार के घरे मोदी जी गुजरात के, अब बिहार के घरे घर में आदमी मारा मारी करे के तैयार बाड़न कि मोदी जी हम तो ठीक हो जाए। मोदी जी महामानव है, बहुत बड़े नेता हैं। मोदी जी के घरे घर से वोटो दिया गई, घर घर से मोदी जी को वोट भी दिला गया है। अब विकास भइल कि ना, महंगाई खत्म भइल कि ना, रोजगार मिलल कि ना, तो गुणा गणित रउआ कर ले अपना घरे जाके। का भइल हम रउआ के बतावत तानी। घर घर से हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया तो घर घर से सिलेंडर का 1250 और डीएपी 500 रुपया का 1600 रुपया पूरा वसूला रहा है। दिया था ना, छूट नहीं खे मिलो ना मिली रे भाई। अरे भोटवा हमनी के देले बानी जा, तो पैसा सिलेंडर के 1250 और डीएपी के 1600 पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे पड़ी। देखिए हमनी के ढेर वोट देले बानी जन मोदी जी के, तो मोदी जी हो गए प्रधानमंत्री। आ थोड़ा बहुत हमनी के वोट देले बानी जब नीतीश कुमार के, तो वो हो गए मुख्यमंत्री। तो नीतीश बाबू जब बन गए मुख्यमंत्री तो आप कहे कि हमको महिला लोग बहुत वोट दिया है, हम बिहार में लागू करेंगे शराबबंदी। तो नीतीश बाबू के कहने से बिहार में शराबबंदी लागू हो गया। ऐसी शराबबंदी जिसमें शराब का दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू। 100 रुपया का शराब 400 रुपया में घरे घर होम डिलीवरी होता, और सब महिला लोग बुर्बक बन के जाके नीतीश कुमार के वोट दे दिलस। शराबबंदी होने से बिहार सरकार का, आपका, हमारा, बिहार के इस गरीब राज्य का हर साल 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। और वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो पैसा लूट रहा है जो शराब का माफिया बन गया, शराब का अवैध कारोबार कर रहा है, पुलिस वाला कमा रहा है। और आपसे हमसे उस 20,000 के भरपाई के लिए डीजल पर और पेट्रोल पर 9 रुपया से 15 रुपया प्रति लीटर ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। हम आपको मोदी जी का, नीतीश जी का उदाहरण काहे दे रहे हैं? हमको लोग से मतलब नहीं है। हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि जैसन वोट हमनी के दबावल जाई, ओकर परिणाम हमनी के ही सामने आई, कोई ना बचा सके। आदमी सोचता है कि वोट हम जौना मन होके तो हम दे दी, हमार सब कुछ अच्छो हो जाओ, तो कैसे होई? बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि बिहार में जो जनप्रतिनिधि है उसको मालूम है कि वो काम करे या नहीं, जनता उसको हराएगी नहीं। हम आपको बता रहे हैं बिहार में जितना आदमी हमनी के बानी जा, 5 वर्ष बैठ के बतियावता नहीं जा कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा, पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, गांव में सड़क नहीं थे, नली गली नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, खेत में पानी नहीं थे। लेकिन जहिया चुनाव होता वो दिन सब बात भुला जाता। बिहार में पिछला 30 साल में 4 ही चीज पर वोट पड़ रहा है। पहला बात, अपना जात के बात, चलो ओकरा के दे दिहल जाओ। जे जात से बच गई तो आदमी कहता कि मुसलमान लोग के सबक सिखावे के बाद सब हिंदू एक हो जा रे भाई, तो जाके हिंदू सब वोट दे देता नहीं को रे। जे दोनों से बच गई
तो कहता कि भैया कतनो खराब बा न भाजपा आ नीतीश कुमार, और लालू जी वाला अपराध वाला राज ना चाहिए। चली रोड नहीं खे, स्कूल नहीं खे, पढ़ाई नहीं खे, लेकिन कम से कम कोई आके गोली नहीं खे न मारो इनके के दो मन मार के। आ चौथा कैटेगरी बा हमनी के मुसलमान भाई लोग के। रउआ सब कहता नहीं जा कि अब मरी चाहे जी ही कुछो हो जाओ, भाजपा के तो नाना दे सकी, तो एके गो बच गई ललटेन के दबाव रे भाई। तो जब रउआ जानता नहीं हम जानता नहीं, तो नेतो कुल जान गई बड़ा सन। वो जानता ही है कि भैया रो के चाहे गा के, हंस के चाहे गरिया के, वोटवा तो उसी को दीजिएगा, जाइएगा कहाँ। अभी एक गाँव में आवता नहीं तो हर आदमी कहता भैया देखो तो 45 साल में हमनी के का दुर्दशा बा, 75 साल में। आप यहाँ से बैठ के कहिएगा कि अब की हाल नेता को सबक सिखा देंगे, लेकिन जहिया वोट होगा आप ही के शागिर्द आप ही खुद बैठ के कहिएगा कि अब छोड़ो भैया रोड के चिंता, भाजपा ना जीते के चाहे जौन लोग को तय करे के दो, रोड बाद में देखल जाए। बात है ना भाई, ईमानदारी से बात यही है। इसीलिए बिहार सुधर नहीं सकता है। और आप लोग से जितने यहाँ माइनॉरिटी के भाई बैठे हुए हैं, आपकी एक और चिंता है। रउआ सोचता नहीं कि भैया विकास के बात तो ठीक बा, ये तो बात बुझाता, आप आए हैं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बढ़िया कीजिएगा, लेकिन आपकी चिंता ये नहीं है कि प्रशांत किशोर का क्या होगा, कि जन सुराज का क्या होगा। राउर चिंता तो ई बा कि अरे भैया कहीं भाजपा के से फायदा तो ना हो जाए। यही में राउर दिमाग अजुराइल बा कि इससे भाजपा का फायदा होगा कि नहीं। इसलिए आपके 4-5 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। आपसे वोट नहीं चाहिए, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमको पूछ रहा है कि भैया महागठबंधन की मदद काहे नहीं की कह दे, भाजपा को हराने में मदद हो जाती, तो महागठबंधन का मदद काहे नहीं कर रहे हैं। 2015 में महागठबंधन शब्द ही मैंने लिखा, ओकरा से पहले रहो महागठबंधन शब्द ना सुन ले। 2015 में महागठबंधन बनाया गया, उसको आपके सपोर्ट से बहुत भारी बहुमत भी मिला, लेकिन नीतीश कुमार बिना किसी वजह के 2015 में जीतने के बाद भाजपा में चले गए। तो आप में से जो लोग कह रहे हैं कि भैया महागठबंधन की मदद कर दी, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप में कौन ऐसा वीर है जो लिखकर समाज के सामने ये गारंटी कर सकता है कि फिर हम मदद कर दे, नीतीश कुमार नहीं भागेंगे। आप हमसे लिख कर ले लीजिए, तारीख और समय अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, वोट जाकर उन्हीं को दे दीजिए। आपको फिर ठगे जाइएगा, ये आदमी फिर भागेगा भाजपा की ओर, लिख कर रखिए। आप नहीं जानते हैं नीतीश कुमार को, हम उस आदमी के साथ 2 साल उनके घर में रहते थे। आप कितना जानते हैं नीतीश कुमार को। 2015 के बाद 2018 में हमने फिर उनकी मदद की। उस आदमी ने सीए एनआरसी के नाम पर फिर धोखा किया। पार्टी में हमारे सामने तय हुआ था कि सीए एनआरसी के हम लोग विरोध में हैं। हम यहाँ पटना से बाहर टीवी पर कहीं देखे कि जदयू ने सीए एनआरसी के पक्ष में वोट कर दिया, तो हम आकर नीतीश कुमार से पूछे कि भैया जब पार्टी में तय हुआ था सर कि हम लोग इसके विरोध में हैं, तो पार्लियामेंट में हम लोगों ने इसके पक्ष में वोट क्यों दिया। तो उनका जो जवाब था वो आपको सुनना चाहिए। उसी जवाब की वजह से आज तक मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं। नीतीश कुमार ने हमें कहा कि अरे इसमें चिंता की क्या बात है, हम भी कहीं दौरा पर थे, हमको पता ही नहीं चला, दिल्ली का सब ये सब जदयू का लीडर सब ये लोग फैसला कर लिया। आप बाहर अभी निकलिएगा तो प्रेस को बोल दीजिए कि हम बिहार में इसको हम लोग लागू नहीं करेंगे। उसी दिन हम जान गए कि ये आदमी दिन में ही आंख में धूल झोंकने वाला है, इसलिए उस आदमी का साथ छोड़ दिए हैं। शीशा एक बार टूटता है, 2 बार टूटता है, कितने बार जोड़िएगा उसको, कितनी बार जोड़िएगा। और दूसरा आपका सवाल है, आपका दूसरा सवाल है कि सब दल अगर एक हो जाएगा तो भाजपा को हराया जा सकता है। इस भ्रम से बाहर निकलिए, नहीं हरा सकते हैं।
दलों को एक साथ करके, सिर्फ दलों को एक साथ करके आप भाजपा को नहीं हरा सकते। 2015 में महागठबंधन का प्रयोग किया गया, भाजपा को हराया गया, लेकिन 2015 के बाद जहां जहां भी महागठबंधन का प्रयोग किया गया है, हर जगह भाजपा जीती है। यूपी में आपने देखा, अभी आपको असम का उदाहरण दे देते हैं। जब बंगाल में चुनाव हुआ तो बहुत लोगों ने आकर हमको बताया कि भैया बंगाल में भाजपा के हरावे के बाद तो महागठबंधन बनवाई, कांग्रेस और लेफ्ट को भी जोड़िए। हमने वो नहीं माना, तो बंगाल का रिजल्ट हुआ मालूम बा। लेकिन असम में कांग्रेस ने महागठबंधन बनाया तो वहां भाजपा जीत कर आई है। सिर्फ दलों को जोड़कर आप भाजपा को नहीं हरा सकते हैं, ये मेरा 10 साल का अनुभव है। आप बात को पहले समझिए कि आपकी लड़ाई किस चीज से है। आपकी लड़ाई जिस भाजपा को आप देखते हैं, भाजपा से नहीं है। भाजपा तो कॉफी का झाग है, उसके नीचे संघ कॉफी है। वो विचारधारा पर आधारित व्यवस्था है। अगर उससे लड़ना चाहते हैं तो विचारधारा पर आधारित कोई नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी और लंबे संघर्ष के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। एक दिन में जातीय समीकरण बनाकर नहीं हरा सकते हैं। उस विचारधारा से अगर लड़ना, उसको एक दिन में नहीं बनाया गया है। 30 साल 40 साल संघ के लोगों ने अपना पसीना बहाया है। आपके लिए ठीक हो या खराब, लेकिन उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने 30 साल 40 साल समाज और राजनीति के स्तर पर मेहनत की है, पसीना बहाया है, तब जाकर उस व्यवस्था को खड़ा किया है। अगर उससे लड़ना है, गोडसे की विचारधारा से लड़ना है, तो एक ही हथियार है, गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित कीजिए। इसीलिए जन सुराज कर रहे हैं। आप में से जिसको लगता है कि ये राज्य में हरा दिया जाए, हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। 2015 में हम लोग बिहार जीते भाजपा को हरा के। 2017 में मैं पंजाब गया। जब तक हम पंजाब जीते तब तक बिहार को भाजपा ने अपने साथ मिला लिया। 2017 में हम पंजाब जीते। 2019 में जब तक हम तेलंगाना और आंध्रा जीते तब तक उसने अमरिंदर सिंह को अपने साथ मिला लिया। 2019 में हम तेलंगाना और आंध्रा जीते। जब तक बंगाल और तमिलनाडु 2021 में जीतते तब तक तेलंगाना और आंध्रा को अपने साथ मिला लिया। इसलिए मैंने ये देखा, समझा, अनुभव किया कि ऐसे आप जीवन भर जीतते रहिएगा, फिर भी आपको उठने नहीं देगा। जहां आप जीत जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं तो पहले वाले को घेर के अपने साइड कर लेता है। इसीलिए उस काम को छोड़कर विचारधारा पर आधारित एक व्यवस्था बना रहे हैं। एक बार इसको खड़ा कर देंगे तो अपने आप ये कहानी बिहार से शुरू होगी, लेकिन बिहार तक रुकेगी नहीं। ये लिख कर रखिए। और आपका वोट नहीं चाहिए हमको। आप अपना हिसाब किताब खुद ही देख लीजिए। आप जिसको अपना दल मानते हैं, जिस महागठबंधन को अपनी सरकार मानते हैं, उसमें आपको क्या मिला है वो आप जरा देख लीजिए। अभी यूपी में चुनाव हुआ था। चुनाव जब सपा हार गई, बहुत सारे मुस्लिम संगठनों को लगता था कि सपा यूपी में जीतने वाली है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव का परिणाम आया, भाजपा जीती, तो मुझे बुलाया था। 24 संगठनों ने एक बैठक की, मुस्लिम संगठनों ने। उन्होंने मुझे बुलाया था गेस्ट स्पीकर के तौर पर, ये समझने के लिए कि चुनाव में क्या रणनीति हम लोग को अपनाना चाहिए। उनको बहुत सारी बात बताई, लेकिन 2 बात जो जरूरी है आपके लिए वो समझिए। पहली बात कि किसी को हराने के लिए जब तक आप वोट करते रहिएगा तब तक कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको हराने का कोशिश कर रहे हैं वो तो आपके खिलाफ है ही। जिसको जिताने का कोशिश कर रहे हैं वो भी आपका आदर नहीं करेगा, वो भी आपको बंधुआ मजदूर समझ लिया है, वो भी आपको बगल में नहीं बैठाएगा। वो भी जानिए रहा कि आप जाइएगा कहाँ, उसी को वोट दीजिएगा। और दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, आपके दिमाग में ये प्रोपेगेंडा से फैलाया गया जा रहा है कि सारा हिंदू भाजपाई हो गया, कोई हिंदू बचा ही नहीं जो उसका मुस्लिम से झगड़ा ना हो, जो मुस्लिम को परेशान न करना चाहता है। ये गलत बात है। इस देश में वो आंकड़ा दे के जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 38% वोट मिला है।
तब 5वें क्लास का गणित का विद्यार्थी भी बता देगा कि 80 में अगर 38 वोट मिल रहा है, इसका मतलब है कि आधे से कम हिंदू भाजपा को वोट कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आप उनके साथ जो भाजपाई नहीं है, उनके साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाइए, तो वो 50 और 20 आप 70 हो जाइएगा। आप जब तक वो नहीं कीजिएगा तब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बात समझ में आवे तो बहुत बढ़िया, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए। जो बात गांधी जी ने बताई, आप जो बताते हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए वोट दे रहे हैं, ठीक बात है, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर अगर आप किसी अपराधी को जिताते हैं तो जो बहुसंख्यक समाज है उसको भी अपनी सुरक्षा का डर है, वो भी आपको दोषी मानता है कि आप एक अपराधी को जिताते हैं जो उसको जाकर मार रहा है। इसलिए आपसे पोलराइज होता चला जा रहा है। एक ही रास्ता है जो महात्मा गांधी ने बताई कि मुसलमानों की सुरक्षा की जिम्मेवारी हिंदुओं की होनी चाहिए और हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी मुसलमानों की होनी चाहिए, तभी आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं। इसी सोच को लेकर चले हैं, और ये जो जन सुराज है ये उसी अभियान को करने का प्रयास है। हम आपको आमंत्रण देने आए हैं कि आपको ठीक लगे तो इसमें जुड़िए, वोट देने के लिए नहीं, इस व्यवस्था को बनाने के लिए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। और नहीं बनना है तो भी कोई बात नहीं है, मेरा आमंत्रण आपके पास है। अभी नहीं तो 3 वर्ष के बाद फिर आएंगे आपके पास। जीतेगा जन सुराज ही। मैं बड़बोला नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। ये आप भ्रम मत पालिए कि आप वोट दीजिएगा तभी हम जीतेंगे। अगर चुनाव की व्यवस्था हुई और जन सुराज चुनाव लड़ा तो 80 में आधा वोट कैसे लेना है उसका गुणा गणित हमको आता है। लेकिन ये चुनाव जीतने का अभियान नहीं है। समाज के 20% को छोड़कर गांधी की बात नहीं हो सकती है, गांधी के विचारधारा आधारित व्यवस्था की बात नहीं हो सकती है। इसलिए आपके पास आए हैं, आपको न्योता देने, निमंत्रण देने कि आपके पास अवसर है, आप इस नई व्यवस्था में अपना कंधा लगाइए। अगर आप कंधा लगाएंगे तो बिहार में तो कहानी बनेगी ही बनेगी। ये कहानी यहाँ से आगे चलेगी, आगे आपकी समझदारी ज्यादा बेहतर है। 2-3 आदमी बता रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है, तो हम आपसे जरा पूछना चाह रहे हैं कि जब CA-NRC का तलवार लटका, जब CA-NRC का तलवार लटका था गर्दन पे हमारे आपके, तो कौन वीर गया था बंगाल में? CA-NRC तब रुका जब भाजपा बंगाल में हारी। कोई धरना प्रदर्शन से CA रुकने वाला नहीं था। जिस दिन बंगाल में भाजपा हारी उसके बाद से कोई CA-NRC का नाम नहीं ले रहा है। और भाजपा को हराने में बंगाल में कौन बिहार से गया था? नीतीश कुमार तो उस समय भाजपा के साथ बैठ के सरकार चला रहे थे, और लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे? कोई नहीं गया था, प्रशांत किशोर गए थे। जिस दिन TMC का अपना, जिस दिन दीदी के अपने लोग उनको छोड़कर चले गए, तब हमने अपना गर्दन फंसाया, अपने जीवन का 2 साल लगाया। हमने कहा था कि भाजपा चाहे पूरे भारत की ताकत लगा दे, 100 से पार नहीं होने देंगे। कितना पर रोके? 77 पर। और आप हमसे कह रहे हैं कि हम भाजपा का बी टीम है, तो भैया आपका भरोसा नहीं चाहिए हमको, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपको आंख के सामने जो है वो नहीं दिखता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? दूसरी बात बता रहा है आपको कि इतना पैसा कहां से आ रहा है इस अभियान को करने के लिए। हम आपको बताते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। जिस चचा भतीजा के सरकार को आप अपनी सरकार कहते हैं, इनके पास आधा आधा बिहार है, देश का सबसे गरीब राज्य, औधे न है, दोनों लोग मिलकर चला रहा है, तो उनके पास पैसा है। और आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। हमको पैसे का जुगाड़ नहीं होगा। 6 मुख्यमंत्री तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, बंगाल, उनको जिताने में हमने मदद की है। हमको ये अभियान करने के लिए पैसा चाहिए तो हमको पैसा नहीं मिलेगा।
और आप लोग की दशा देखिए, हम मजबूती से कर रहे हैं कोई काम तो आपको लग रहा है कि भाजपा पैसा दे रही है। अगर मजबूती से नहीं करेंगे तो आप कहिएगा कि आदमी तो ठीक है लेकिन मजबूती से लड़िए नहीं रहा है, इसके पीछे कैसे खड़ा हो। तो दोनों ओर से आप ही का, चित भी आपका, पट भी आपका। आपको शक करने की बीमारी हो गई है तो हम क्या करें उसके लिए, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे आपको प्रशांत किशोर पर नहीं भरोसा करना है, आपको अपने विवेक पर भरोसा करना है, अपने अनुभव पर भरोसा करना है, अपनी हिस्सेदारी लेनी है, अपनी भागीदारी लेनी है। ठीक लगे तो जुड़िए और न ठीक लगे तो जहां है उसका झंडा लेकर घूमिए और कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, कम से कम मेरे ही नाम पर अपनी सरकार से कुछ काम करवा लीजिए। जिस मुस्लिम गांव में मैं 70 दिन से पैदल चल रहा हूं और कैमरे पर कहने में गुरेज नहीं है, दलित गांव को अगर आप छोड़ दें तो सबसे ज्यादा गरीबी और बदहाली की हालत मुस्लिम गांवों में दिखी है मुझे आंख के सामने, दोनों चंपारण में। और आप बंधुआ मजदूर की तरह बनकर किसी को वोट दे रहे हैं तो आप ना भाजपा को हरा पा रहे हैं, ना अपने बच्चों के लिए बेसिक जरूरत जो बुनियादी सुविधा है वो मुहैया करा पा रहे हैं। आपके गली में टूटे हुए हैं, आपके बच्चे धूल में जी रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, और आप बंधुआ मजदूर बनकर किसी को वोट किए जा रहे हैं आज 30-35 साल से, और आपको राजनीतिक भागीदारी भी नहीं मिल रही है। अभी महागठबंधन की सरकार है, आपको क्या मिला है जाकर अपना गुणागणित कर लीजिएगा। वो और अंतिम बात कह देते हैं, जेकरा बुझात होगा कि महागठबंधन से भाजपा के हरा दिहल जाएगी तो देखो तो चुनाव के परिणाम, उपचुनाव जो हो रहा है, जो बात मैं कह रहा हूं अपने 10 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, कोई महागठबंधन यहाँ भाजपा को नहीं हरा सकता है। नई व्यवस्था से भाजपा को हराया जाएगा। आप अगर जुड़ना है तो उसमें जुड़िए, बहुत आपका स्वागत है, बराबरी में आकर बैठिए। और नहीं जुड़ना है तो आपके पास चुनाव जीतने के बाद आएंगे, इस निमंत्रण पत्र को फिर से लेकर आएंगे कि आइए जुड़िए, बिहार के आगे की लड़ाई में शामिल होइए। लेकिन जीतेंगे हम ही, बात मानकर चलिएगा, बाकी निर्णय आपको लेना है। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिनकी इच्छा हो तो आधा किलोमीटर हमारे